नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को सरकार बड़े स्तर पर मना रही है और इसी क्रम में सिरसा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। गुरुग्राम में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 कम एक्सपो का आयोजन हो रहा है जिसे सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। वहीं हरियाणा सरकार हर वर्ग का पूरा ध्यान रख रही है जिससे लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है और इन सब खबरों को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम। सिरसा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्राओं की प्रदेश में हुई शुरुआत। 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर रोड़ी से हुआ यात्रा का शुभारंभ। हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को नायब सिंह सैनी सरकार बड़े स्तर पर मना रही है। इसी क्रम में सिरसा में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और यहां मौजूद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी मानव अधिकारों के प्रथम नायक थे। हरियाणा वासियों का परम सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी के चरण हरियाणा में कई बार पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भूमि उपलब्धता पर ग्राम रोड़ी में एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। वहीं गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की जमीन सरकार ने गुरुद्वारा साहिब के नाम कर दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस यात्रा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। आज जब इस शहीदी पखवाड़े दे विच आज रोड़ी साहब बीच में आया हूं क्योंकि पंचायत ने कुछ मांगे मेरे को दी हैं। एक ग्राम पंचायत रोड़ी ब्लॉक बड़ा गुड़ा रोड़ी कस्बा में उप तहसील घोषित की जाए। आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्राओं की प्रदेश में शुरुआत हो गई है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर रोड़ी से यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है और इसी कड़ी में लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास किया गया। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 कम एक्सपो का शुभारंभ। सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन को किया संबोधित। गुरुग्राम में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी UMI कॉन्फ्रेंस 2025 कम एक्सपो का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने किया। इस 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस 3 दिवसीय आयोजन में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित देश भर से 1500 से अधिक डेलीगेट्स कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस UMI कॉन्फ्रेंस 2025 को संबोधित किया। UMI कॉन्फ्रेंस 2025 कम एक्सपो परिवहन के आधुनिक संसाधनों पर रिसर्च, सिंपोजियम, टेक्निकल सेशन, राउंड टेबल डिस्कशन में एक्सपर्ट चर्चा करेंगे। जो अर्बन मोबिलिटी के ऊपर क्या क्या हमने कार्य करने हैं उसको लेकर के अलग अलग सेशन में आप लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे बताया भी गया है जयदीप जी के द्वारा कि कोई टेक्निकल सेशन, अन्य सेशन उसके अंदर रहे हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज आप सबके बीच में मुझे आने का ये अवसर मिला है। आपको बता दें कि हरियाणा में पहली बार इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है जो हरियाणा के लिए गर्व का विषय है। हरियाणा सरकार रख रही हर वर्ग का ध्यान, लोगों के जीवन स्तर में आया बेहद सुधार। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार लगातार लोगों के जीवन को सुधारने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। सामाजिक विकास की बात हो, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की बात हो या फिर आपसी सौहार्द की बात, हर मामले में सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं और युवाओं को खूब रोजगार मिल रहा है। सड़क, बिजली, इंटरनेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अब पहले से काफी बेहतर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हरियाणा में आम जन की जो आमदनी है वो लगभग 5 गुना बढ़ी है। इस सरकार के आने से किसानों की आय भी काफ़ी बढ़ी है क्योंकि सरकार ने भावांतर की योजना दे करके और
किसानों का एक एक दाना सरकारी खरीद पे खरीद के, जैसे बाजरे की खरीद पहले कभी नहीं होती थी, खरीद करके आमदनी बढ़ाने का काम किया है। जब से भारत में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई तब से अच्छे रोजगार उत्पन्न हुए हैं, बेरोजगारी काफ़ी दर तक कम हुई है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बढ़ोतरी हुई है, लोगों को वहाँ से भी रोजगार मिला है, शिक्षा के स्तर अच्छे बढ़े हैं और लोगों की आय में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी नौकरियां निकलती हैं तो उनके लिए काफ़ी ये आसान हुआ है कि हम नौकरी ले सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि आय में जो नौकरी मिल रही थी, इन्होंने सरकार ने नौकरियां निकाली है, जो डी ग्रुप की है, सी ग्रुप की है, इसमें सिलेक्शन काफ़ी फेयर हो गया है। समाज में एकता बढ़ी है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सामाजिक सौहार्द बेहतर हुआ है। पहले की तुलना में अब समाज में जातीय या धार्मिक तनाव ना के बराबर है। अब लोग शिक्षा और समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, मिलजुल कर रहते हैं। शिक्षा का प्रसार, तकनीकी विकास, महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की सोच में भी काफी बदलाव आया है। और ये सब हुआ है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की बदौलत। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।